हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इन अ सिस्टम देयर आर टू जनरेटर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल. One generator operating 250 MVA has an inertia constant of 6 megajoules per MVA, while the other generator of 150 MVA has an inertia constant of 4 megajoules per MVA. The inertia constant for combined system on 100 MVA common base is megajoules per MVA. आपको क्या करना है, कॉमन बेस के साथ में जो कंबाइंड सिस्टम का अगर दोनों यूनिट पैरेलल में काम कर रही है तो उसके कारण से जो इनर्शिया कांस्टेंट कंबाइंड सिस्टम का है आपको वो फाइंड आउट करना है. प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसा ही है, ठीक है, कर लेते हैं. तो फर्स्ट फॉर 250 MVA जनरेटर HA dash will be equal to 250 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 दिया है ना आपको क्वेश्चन में. दिस विल बी इक्वल टू 15 मेगा जूल पर एमवीए. क्या किया हमने, 6 हमारा जो था वो इंडिविजुअल रेटिंग पर उसका इनर्शिया कांस्टेंट था जनरेटर का, लेकिन ये इंडिविजुअल बेस पे था या इंडिविजुअल रेटिंग पे था. हमें क्या करना है, कॉमन बेस पे करना है. तो हमने क्या किया, कॉमन बेस से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई किससे किया, जो इंडिविजुअल रेटिंग थी उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारा एम क्या है, कॉमन बेस पे निकालना है. तो इसलिए हमने डिवाइड किया कॉमन बेस से. और हमने, क्योंकि पहले वो किससे डिवाइडेड था, पहले वो इंडिविजुअल रेटिंग से डिवाइडेड था, इसलिए अब हमने क्या किया, उसका डिवाइड कर दिया कॉमन बेस का, और इंडिविजुअल का हमने जो रेटिंग थी उसकी उसका मल्टीप्लाई कर दिया. फॉर 150 MVA जनरेटर क्या हो जाएगा, मान लीजिए वो बी जनरेटर है, तो बी डैश विल बी इक्वल टू, उसका कितना है इनर्शिया कांस्टेंट 4 है, जो किस पे है, उसकी रेटिंग पर है. उसकी रेटिंग क्या है 150 MVA, कॉमन बेस क्या है 100, तो ये आपका आ जाएगा 6 मेगा जूल्स पर MVA. तो आपका जो H इक्विवेलेंट हो जाएगा कॉमन सिस्टम के लिए, कंप्लीट सिस्टम के लिए, वो क्या हो जाएगा 15 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 21 मेगा जूल्स पर MVA. ये आपने जो दोनों क्वेश्चंस किए हैं इसमें आपने अज्यूम किया है, क्योंकि आपको मेंशन नहीं है तो आपने अज्यूम किया है क्या, कि आपकी जो मशीन्स है वो टुगेदर स्विंग करती है, कोहेरेंटली स्विंगिंग है. यदि कोहेरेंटली स्विंगिंग नहीं होती, स्विंग टुगेदर नहीं करती, तो आप किस तरह से निकालते, तो आप निकालते H इक्विवेलेंट विल बी 1/H1 प्लस 1/H2, और इस तरह से आपके जितनी भी मशीन्स रहती, यदि वो जो है आप एक साथ में स्विंग नहीं करती आपकी मशीन्स. तो यदि क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता, तो यदि मेंशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने किया है सॉल्व वैसे ही करेंगे. आप ये अज्यूम करेंगे कि मशीन जो है वो कोहेरेंटली स्विंग करती है.